आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजधानी जयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित फुलेरा थाना क्षेत्र के गांव हिरनौदा में एक पति पत्नी के बीच की कलह किस कदर खून में तब्दील हो सकती है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। पत्नी के अवैध संबंध के चलते कई बार आपस में झगड़ा होता रहा, कई बार पति और पत्नी के बीच में मारपीट हुई। इसके बाद पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने घटना को अंजाम देने के आरोप में प्रेमी और पत्नी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। हिरनौदा ग्राम थाना फुलेरा से एक सूचना मिली कंट्रोल के माध्यम से कि एक व्यक्ति ने या तो सुसाइड कर लिया या फिर उसको किसी ने गर्दन काट दी है। इस सूचना पर बेहद तत्परता से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एसएचओ फुलेरा श्री रंजीत सिंह, एसएचओ सांबर श्री हवा सिंह, सीओ सांबर श्रीमती सुश्री कीर्ति सिंह और मैं मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया, डॉग स्क्वाड बुलाया, एफएसएल की टीम बुलाई, एमओबी की टीम बुलाई और जब शक हुआ कि इसके पीछे कोई अवैध संबंध हो सकते हैं तो मृतक श्री दिनेश की पत्नी हेमलता से मनोवैज्ञानिक तरीके से और कड़ाई से जब पूछताछ की तो उसने कबूला कि उसने और उसके प्रेमी योगेश ने मिलकर के अवैध संबंधों के चलते इस अपराध को अंजाम दिया है। मौके से हमने इन दोनों को हिरासत में ले लिया है और गहन पूछताछ और जांच जारी है। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन के पार्सल यार्ड में उस समय सभी की आंखें फटी की फटी रह गई जब आनंद विहार दिल्ली से मोतिहारी के लिए बुक किए गए 3 पैकेट पार्सल से शराब की बोतलें निकलने लगी। जानकारी मिलने पर आरपीएफ पोस्ट कमांडर अर्जुन यादव पहुंचे और शराब के बोतल रखकर पैक किए गए तीनों पार्सल के पैकेट को जब्त कर लिया। बापूधाम मोतिहारी आरपीएफ पोस्ट कमांडर अर्जुन यादव ने बताया कि आनंद विहार दिल्ली से चली डाउन सप्त क्रांति स्पेशल ट्रेन के पार्सल भान से मोतिहारी प्लेटफॉर्म पर माल उतारा जा रहा था। जिस दौरान उतारे जा रहे माल की जांच कर रहे आरपीएफ के जवान को शराब की गंध लगी। जवान ने इसकी जानकारी पोस्ट में दी। जवान द्वारा दिए गए जानकारी के आधार पर स्टेशन पर उतारे गए पार्सल का जांच किया गया। जांच के दौरान 3 पार्सल के पैकेट से 94 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ। आज डाउन सप्त क्रांति जो है 02558 के रेयर एसएलआर में वो बुक माल की उतराई हो रही थी। उसी में मेरा कार्यरत स्टाफ जो है वही ड्यूटी में था, जिसको कि अल्कोहल का गंध आया, उसके द्वारा सूचना दिया गया। उसके बाद हम लोग जाकर चेक किए, उसको पार्सल वालों को मेमो दे करके, तो उसमें शराब थी। कितना बोतल शराब था? कुल 94 बोतल। महिला शक्ति को जागरूक करने एवं महिला शक्ति को कंधे से कंधा मिलाकर बराबर होने के कई अभियान चल रहे हैं। इसी के तहत शनिवार को पाली जिला मुख्यालय पर गुलमोहर संस्था की ओर से एक हाट का उद्घाटन किया गया है। इस हाट में महिलाओं द्वारा अपने घर पर ही तैयार किए गए प्रोडक्ट को लगाया गया है, जिन्हें लोग आसानी से खरीद पाएंगे। इस हाट का उद्घाटन जिला कलेक्टर अंशदीप द्वारा किया गया। हाट का उद्घाटन करने के बाद जिला कलेक्टर अंशदीप ने महिलाओं द्वारा तैयार किए गए अन्य उत्पादों के बारे में जानकारी भी ली। जिला कलेक्टर अंशदीप ने इस महिलाओं के समूह द्वारा किए गए कार्यों को बहुत ही बेहतर बताया। उन्होंने कहा, अगर महिलाएं इसी तरीके से आगे बढ़ेगी तो उनके लिए कई आयाम खुलेंगे। महामंदिर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के महावीर नगर में गत माह हुई चोरी के मामले का खुलासा कर दिया है। 3 नक्सलियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। तीनों ने सुने मकान में लाखों रुपए की चोरी की थी। इस चोरी के साथ साथ तीनों ने जयपुर व बनाड़ में भी चोरी करना कबूला है। तीनों पहले भी चोरी के मामलों में जेल जा चुके हैं। इनके खिलाफ चालान भी पेश हो चुका है। 21 को ललित राठी निवासी महावीर नगर महामंदिर ये बाहर गए हुए थे। पीछे इनके मकान पे कोई चोर ताला तोड़कर अंदर से चोरी कर ली थी, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान वैभव देवड़ा, सुभाष सोनी और अजरुद्दीन 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। इनके अलावा इन्होंने बनाड़ और जयपुर में भी चोरी की और वारदातें करना स्वीकार की है। इनके माल बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व में भी चोरी के मुकदमे दर्ज होकर चालान न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों में से 2 महामंदिर थाना क्षेत्र के निवासी हैं तो 1 नागौरी गेट निवासी है। तीनों से जो माल चोरी किया गया था उसकी बरामदगी के प्रयास चल रहे हैं। इसके अलावा अन्य चोरियों के माल
के बरामदगी को लेकर भी पूछताछ जारी है। सूचना मिली कि डमरेड रोड पर एक स्कूल बस में आग लग गई। इस सूचना पर मैं जाब्ता के मौके पे पहुंचा तो आग लगी हुई थी। उसके लिए दमकल को भी कॉल किया गया तो दमकल का पाइप फटना बताया गया। उसके उपरांत एक प्राइवेट पानी का टैंकर मंगवाया जाकर आग बुझाई गई। बच्चों को उससे पहले ही सकुशल निकाल लिया गया था और मौके पे शांति है, आवागमन सुचारू। कोटा शहर के विज्ञान नगर थाना इलाके में जूता चोरी का मामला सामने आया है। इसमें ब्रांडेड जूतों को घर से कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया। साथ ही पुलिस ने भी इस मामले में अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जो कि 3 मार्च की बताई जा रही है। 3 मार्च की रात को सीमेंट कारोबारी गिरिराज गुप्ता के विज्ञान नगर आवास पर एक चोर दीवार फांदकर घुस गया और सीधा उसने अपनी चप्पलों को खोला और जूतों को चुराते हुए ले गया है। यह चोर केवल ब्रांडेड जूते ही उठाकर ले गया है, जबकि अन्य जूते भी वहां पर रखे हुए थे। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद गिरिराज गुप्ता ने राजस्थान पुलिस के ट्विटर हेल्प डेस्क पर शिकायत की। हालांकि उसने यह भी लिखा कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और इसका रिमाइंडर भी दिया, जिस पर पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। पहले इस मामले को परिवाद में रखा था और जिसकी जांच की जा रही थी। चोर जो जूते ले गया है, मालिक का कहना है कि पहले भी उसके जूते घर से चोरी हुए हैं। साथ ही साइकिल, पड़ोसी का मोबाइल, चौकीदार का मोबाइल भी घर से चोरी हो गया, लेकिन पुलिस किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करती है। हालांकि इस दोबारा की गई शिकायत के बाद पुलिस सख्ते में आ गई और उन्होंने तुरंत आनन फानन में अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोटा के महावीर नगर थाना इलाके में स्थित निर्माणाधीन केशवपुरा फ्लाईओवर पर हाइड्रा मशीन की चपेट में आने से एक श्रमिक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर महावीर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार निर्माणाधीन केशवपुरा फ्लाईओवर पर काम चल रहा था, जिस पर प्लाईवुड पर पैदल चल रहा श्रमिक वहां से गुजर रही क्रेन की चपेट में आ गया, जिससे श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। महावीर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और श्रमिक की शव को कब्जे में लेकर एमबीएस मोर्चरी में शिफ्ट कराया। जैसी सूरत इनके परिवार वालों द्वारा और इनके गांव के कुछ लेबर यहाँ काम कर रहे हैं उनके द्वारा या जो भी ठेकेदार काम कर रहे हैं, जो भी रिपोर्ट देंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया में तो उनको भी पाबंद किया कि इस तरह की चीजों पे लापरवाही नहीं बरतें। महावीर नगर थाना अधिकारी ने बताया कि यह एक्सीडेंट मामला है। यहाँ काम कर रहे ठेकेदार और लेबर से जानकारी जुटाएंगे। वर्षा देखिए, एक बच्चे की मौत होती है बस की एक्सीडेंट से। एनसीसी की कैडेट हुए कि बच्चों ने आज ताला भी लगाया है, विद्यार्थियों ने। किस तरह का गुस्सा है उसमें? हमें बहुत बुरा लगा क्योंकि वो हमारे कॉलेज की बहुत अच्छी छात्रा थी और एनसीसी की लापरवाही से उसका एक्सीडेंट हो गया है। बहुत भयानक तरीके से हमें बहुत बुरा लग रहा है कि आज वो हमारे बीच में नहीं रही। उसको न्याय मिलना चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं उसके लिए, न्याय के लिए? एनसीसी वालों को सस्पेंड करवाने की मांग कर रही है। हमने उनको सस्पेंड किया जाए जल्द से जल्द और उनको आर्थिक सहायता दिया जाए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से स्कूल व्याख्याता प्रतियोगी परीक्षा 2018 आयोजित की गई थी। नव चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज हैं। आरपीएससी के पास 12वें दिन भी अभ्यर्थी धरने पर बैठे रहे। आरपीएससी की शव यात्रा निकालकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने अपने शरीर पर लिखा नो जॉब नो वोट। साथ ही सरकार को विधानसभा उपचुनाव में मतदान नहीं करने की चेतावनी दी। प्रदेश भर के 5000 नव चयनित अभ्यर्थी मानसिक प्रताड़ना के शिकार हैं। सभी आक्रोशित अभ्यर्थी व्याख्याता भर्ती 2018 में नियुक्ति देने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान आखिरकार अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। अगस्त 2018 में जनाब इमरान खान साहब ने 176 वोट लेकर वजीर आजम बने थे और 2.5 साल बाद माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 178 वोट ले रहे हैं। असेंबली में विपक्ष के सदस्यों ने फ्लोर टेस्ट को बॉयकॉट किया। इस दौरान कुछ लोगों ने विपक्ष के नेताओं से बदसलूकी करने की कोशिश की। असेंबली के बाहर प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के नेता एहसान इकबाल पर चप्पल तक उछाल दी गई।
जैसलमेर जिले के लाठी थाना क्षेत्र के एमईएस फांटे के पास सड़क दुर्घटना में सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेना की 27वीं मैकेनिज्म इन्फेंट्री जोधपुर का जवान दिग्विजय सिंह हाईवे पर सेना के काफिले की गाड़ियों को क्रॉस करवा रहा था कि इसी समय तेज रफ्तार कार ने सेना के जवान को टक्कर मारी, जिसे वो उछल कर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घायल जवान पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अपनी बटालियन के साथ अभ्यास में शामिल होने आया था और आज संभवतः टीम अभ्यास के बाद वापस जा रही थी और इसी दौरान यह हादसा हुआ। वहीं कार सवार लोग जोधपुर के निवासी बताए जा रहे हैं, जो जैसलमेर से लगती भारत पाक सीमा स्थित तनोट माता मंदिर के दर्शनों के लिए जा रहे थे। सेना के जवान को एक गाड़ी द्वारा टक्कर मारने की सूचना मिलने पर घटना पर ग्रामीण एकत्रित हो गए। घायल जवान को लाठी स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद जवान को जोधपुर रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद लाठी थाना अधिकारी अचलाराम ढाका, जाब्ता और सेना के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस द्वारा कार को जब्त कर कार चालक से पूछताछ की जा रही है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शहर में तोपदड़ा स्थित ज्योति नगर में पारिवारिक कलह के बीच एक व्यक्ति ने अपने ही घर में आग लगा दी। आग लगाने से मकान की नीचे की मंजिल में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की वजह से घर के सदस्यों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। वहीं पड़ोसियों ने भी सतर्कता दिखाते हुए रसोई से गैस सिलेंडर बाहर निकालकर बड़े हादसे को रोक दिया। पारिवारिक कलह से अवसाद में आए 60 वर्षीय व्यक्ति ने अपने ही घर में आग लगा दी। घर को आग लगाने वाला व्यक्ति पहले से ही लकवे का शिकार था। घर में आए दिन झगड़ा होने से वह अवसाद में चल रहा था। शनिवार को भी पारिवारिक कलह के दौरान तैश में आकर उसने कमरे में रखे फर्नीचर और सामानों में आग लगा दी। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पड़ोसियों की सतर्कता से रसोई में रखा गैस सिलेंडर समय पर बाहर निकाल लिया गया। आग से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पड़ोसियों की सूचना से पार्षद मनीष सेठी ने दमकल को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने कुछ ही देर में आकर आग पर काबू पा लिया। मौके पर क्लॉक टावर थाना पुलिस भी पहुंची, लेकिन घर के मालिक खलिक नूर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से बिना कार्रवाई के लौट गई। फायरमैन त्रिलोक सिंह ने बताया कि मौके पर पहुंचे तब तक आग से सामान जल चुका था। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।